नमस्कार, द वैशाली खबर देख रहे हैं आप। हम अभी मौजूद है बलौडी गांव में। पुरहनी थाना मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आता है और यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 घर जल के राख हो गया और लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। यहाँ ग्रामीण है, आसपास के और घर के लोग भी है जो कि रहने के लिए इन लोगों का छत उजड़ गया। आइए बात करते हैं कि कैसे हुआ, और यहाँ के मुखिया जी है, इनसे बात करते हैं कि कैसे हुआ, कैसे आग लगा और क्या आगे के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं, और जो मुआवजे का जो है वो गरीब परिवार को दिलाने की कोशिश में लगे हैं या नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अमानुल्लाह हुआ। मैं मुखिया प्रतिनिधि बलौडी से हूँ। तो ये जो आग लगी है कैसे और कितने बजे लगी? ये लगभग 8 बजे हम अपने आवास पे ही बैठे हुए थे। तो मेरा आवास यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पे है और हम आग का जो फवारा देखे ना, तो हम वहाँ से देखे कि कहीं आग लगी हुई है। गाड़ी उठाए तो आके पता चला कि यहाँ पे आग लगी हुई है। मतलब अपने आपके घर के पास से पता चल गया कि जी, आग लगा हुआ इतना है। मतलब भयानक इसका फवारा आग का उठा हुआ था कि हमारे आधा किलोमीटर के दूरी पे घर है, फिर भी हम लोगों को वहाँ से ही दिख गया कि यहाँ आग लगा हुआ है। ठीक है, तो उसका लाइट देखते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे पहुँचे तो आने के बाद देखे कि पूरा ध्वस्त हो गया हुआ है। इन लोग का कोई भी सामान, न अनाज न वस्त्र, सारा घर का जो घरेलू सामान है सारा जल चुका था। उसके बाद तुरंत सीओ साहब को फोन किए। जैसे आग लगा तो आपको पता चला तो फायर ब्रिगेड को फोन नहीं किया आप लोग? हाँ, सीओ साहब को फोन किए थे फायर ब्रिगेड को भेजने के लिए। बाद में देखे कि बहुत देर हो गया फायर, तो स्थानीय आदमी के मदद से ही आग बुझाया गया। कोई फायर ब्रिगेड नहीं आया मदद में। तो कैसे आग लगा पता चला? हाँ, मतलब स्थानीय लोग के कहने के अनुसार शॉर्ट सर्किट जो होता है बिजली के तार से ही लगा है आग। तो लगभग 4 घर जल के राख हो गया और इनका जो व्यवस्था है खाने पीने का सारा खत्म हो गया। अभी तो रहने का इनका कोई व्यवस्था नहीं था। क्या कर रहे हैं आप अभी? अभी हम मतलब इन लोगों को मतलब जो पन्नी आता है, सरकारी पन्नी, वो दिलवा दिए हैं और खाने पीने की व्यवस्था में स्थानीय लोग की मदद से भी कुछ हो रहा है। बाकी प्रशासन की तरफ से अभी खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। जो भी स्थानीय लोग है, चाहे जनप्रतिनिधि है, उन्हीं के तरफ से हो रहा है। इन्फॉर्म कर दिया गया आपकी जी, तरफ? इन्फॉर्म कर दिया गया है। अभी सनहा भी दर्ज करवाने जा रहे हैं और बाकी आश्वासन मिला है कि उन लोगों के लिए कुछ किया जाएगा। उसके बाद आवास सहायक को भी बुलवा रहे हैं। जिन लोगों की घर क्षति हुई है उसका मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए आवास देने का भी काम करवाया जाएगा। तो अभी जो 4 घर जले हैं तो किनका किनका है आप बता सकते हैं नाम? 4 घर है जिसमें एक संजय सिंह है, अजय सिंह, रंजय कुमार, मंजय कुमार, और भी कुछ मतलब उनकी माँ का भी घर जल गया है, जो मतलब अलग मतलब लड़के लोग से अलग अपना खाना पीना रहना सहना कर रही हाँ, है। तो 5 घर हो गया उनके। मोटा मोटी 5 घर है और अगल बगल के 2 घर और क्षतिग्रस्त है, जिसमें सामने देख सकते हैं, कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, वो घर भी मतलब बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है। और एक ये चाचा जी है, इनका भी इधर साइड से जो मरिया था और जो फल बगान है वो सारा जल गया इनका भी। मतलब इस एरिया के 5 घर तो बुरी तरह खत्म ही हो गया, प्लस आसपास के घर थे वो भी क्षतिग्रस्त बहुत हुए बुरी हैं। तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और हम लोग अपनी तरफ से मदद दिलवाने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकारी मदद नहीं आया है। कोई बड़ा नेता भी नहीं आया है अभी तक। हम लोग अपना स्थानीय करना है वो कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन आई है? जी, पुलिस प्रशासन रात में आई थी तो सारा रिपोर्ट लिख के लेके चले गए थे। बोले थे कि सुबह आइए, सनहा दर्ज कीजिए यहाँ पे। तो वही अभी सनहा का आवेदन लिखा गया है और खाली साइन करवा के लेके जाना है। धन्यवाद सर। और यहाँ पे जो घर के लोग हैं जो जिनका घर जला, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजय कुमार। तो ये जो आपका घर और आपके परिवार का ही घर था, मेरे 4 भाई थे, एक मम्मा था, उस सारे आदमी का घर जल गया। तो उसमें जो सामान है वो तो और घर है जल गया, और कुछ जान माल का भी नुकसान हुआ है, जैसे लोग भी दो बच्चे उसमें, भी, बकरी का बच्चा था वो भी 2 जल गया। और आदमी सबका नहीं, आदमी परेशानी नहीं ना? लेकिन और घर का सामान पूरा जल के खाक हो गया। मतलब आप इसी में रहते थे और अलग कहीं भी घर नहीं है? यही जो भी है यही है। तो कैसे हुआ आपको पता? ये बिजली का तार का शॉर्ट लगने से हुआ था। तार का शॉर्ट सर्किट लगने से हो गया। और यहाँ पे जो जब आग लगा था तो आप यहीं थे या नहीं, बाहर? मैं नौकरी करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, तो गाड़ी चलाने के लिए जा रहा था, जब भी फोन गया तो फिर तो रिटर्न आया वहाँ से। मतलब रोज आप कमाते हैं, रोज खाते हैं? रोज कमाना रोज खाना, कोई बैलेंस नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इनका घर जला है और ये जो है गरीब मजदूर है जो कि सुबह निकल जाते हैं काम पे और शाम को वापस आते हैं, और रोज ऐसा ही इनका शेड्यूल चलता है। और कल ऐसी हुई कि जब ये वापस आए तो इनका घर जल के राख हो चुका था और अभी इनके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं पहनने के लिए कि कपड़ा भी एल्वेस्टर तक
कुछ भी नहीं है, अनाज नहीं, सब कुछ खत्म नहीं, जो हो गया। कपड़ा शरीर पे है वही, और उसके अलावा कुछ नहीं। आप कहाँ थे चाची जब आग लगा था? हमरा गाँव यही में थी रही, अबैत रही, हम कहूँ किस रास्ता से गुजरत रही, तो हम अबैत रही, तब दरार फूटल है बिजली से लाग के, तब हल्ला उल्ला करे लगली, चिल्लाए लगली, तो सारा लोग जुम गेलन, बस पूछो इतना के सामान निकाले न मतलब कितना देर में पूरा जल के राख हो गया? एकदम तुरंत भर माने आधा घंटा। आधा घंटा बिना और आग बुझावे के टाइम भी न मिले आदमी के पास? ना ना कोई क्षमता न रहे आग बुझावे के, तो कैसे बुझाया जाए? आदमी के कएगो के जड़ तनका जड़ गेल, फौका हो गेल। मतलब आदमी जो कोशिश कल के आग बुझावेला वो आदमी के नुकसान होले है। थोड़ा हाँ जड़ गेल, लगभग अनाज जितना सामान रहे टोटल खत्म। टोटल जड़ गेल, चावल गेहूँ मकई मूंग मरुआ जितना रहे कि टोटल एक तरह एक कनवा ना निकल घर में से कुछ, कोई बेटा के ना निकला, कोई बेटा के जाड़ों में कोई के कौन है वहाँ है? तुरंत में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोग हैं अपना तरफ से मदद कर रहे हैं, जो गरीब परिवार है उनको, क्योंकि इनके पास अभी कुछ भी नहीं बचा है खाने के लिए, अनाज तक नहीं बचा और राशन तक भी नहीं है, जो कि जो भी होती है लोगों को वो आते हैं लेके और यहाँ पे मदद करते हैं। और प्रशासन अभी तक कुछ भी नहीं दी है और देखने तक भी नहीं आई है, जहाँ की पुलिस प्रशासन कल आई थी, मगर सीओ हो गए, वीडियो हो गए, ये सब अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे, नहीं ना पहुँचे। उनसे बात की है? किया गया था नहीं, ये विधायक केदार गुप्ता के तरफ से विधायक ये जो आप सामान अभी लेके वर्तमान आए हैं, ये कौन लोग दिए हैं? ये केदार गुप्ता जी विधायक जो अभी है वर्तमान, उन्होंने बांटा है, और बाल्टी जो पूर्व मुखिया बैजू साहब है, उन्होंने बाल्टी और मग पानी पीने के लिए व्यवस्था करवाया है। मतलब आप लोग पूरा कोशिश में है जी, कि जी। इन लोगों का परिवार को खाने पीने का हम सामान लोग यहाँ पूरा पे- प्रयासरत है कि जो इनको हमारे खाने पीने का मुहैया चाहे हर तरह से जो हम लोग बन पाए। तो अभी प्रेजेंट में विधायक है। हाँ, प्रेजेंट में केदार गुप्ता जी सीओ साहब से वो बात किए थे क्या? आप बात तो करवे किए हैं, वो भी आ रहे हैं, कई घंटा में आ रहे हैं। कई घंटे में आ जाएंगे वो लोग। हाँ, विधायक प्रतिनिधि उनका है, अमित कुमार आए हुए हैं और ये दे हैं उनको, और हम लोग भी सहयोगी हैं उनके, तो इसके वजह से बन पा रहा है। तो ताला दबा रहे हैं। तो आइए हम दिखाते हैं यहाँ पे जो इन लोगों का घर जल गया, क्या क्या सामान है यहाँ पे जो जला हुआ है, दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक की है कि ये अनाज है और इसी में जानवर भी बांधा हुआ था और साइकिल तक भी जल गया है। तो आप लोग यहाँ पे मौजूद थे? जी, जी। तो आप लोग कोशिश किए थे? काफी कोशिश, हम लोग बहुत सारे संख्या में कोशिश की, लेकिन काबू नहीं पा रहा। फिर लगभग आधा घंटा जलने के बाद कुछ शांत होने के बाद आया, क्योंकि उतना तापमान में तो लोग कोई झुलसेगा तो नहीं, लेकिन फिर बोर्डिंग वोडिंग चला, इसके बाद कुछ काबू में आया। जैसे फायर ब्रिगेड को फोन किए थे आप जी लोग? किया गया, लेकिन वो नहीं आ पाए, कितने देर में आई फायर ब्रिगेड? नहीं आ पाई, आई ही नहीं, क्यों नहीं आई? पता नहीं। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन का लापरवाही, फायर ब्रिगेड जो होती है आम जनता की रक्षा के लिए और एनी टाइम रहती है तैयार, क्योंकि जहां भी आग लगे आग रुकती नहीं है फायर ब्रिगेड के लिए कि वो आएगी तो हमको बुझाएगी, तब तक यहाँ जल के राख हो गई। अभी लगभग कई बजे लगा था? लगभग वही 8 बजे करीब, कल 8 बजे लगा था। नाइट। अभी लगभग 15-16 घंटे हो गए, लेकिन फायर ब्रिगेड अभी तक यहाँ पहुंची नहीं, नहीं। जो कि बगल में ही आपका रास्ता हाईवे भी है। जी यहाँ से मात्र 4-5 किलोमीटर तो मात्र फायर ब्रिगेड कहाँ से आते हैं? कुरन्नी से? कुरनी से कुरन्नी से आते हैं। 8 किलोमीटर है कुरनी। तो यहाँ पे आग बुझाने के लिए नहीं है और सारा सामान जल के राख हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना लकड़ी था जो जलाने के लिए रखा गया था, वो भी जल के राख हो गया और अनाज गेहूं और चावल जो है ये भी जल के राख हो चुका है यहाँ पे। और ये जो घर है इसके अंदर भी हम दिखाएंगे कि अंदर को भी नुकसान हुआ है या नहीं, क्योंकि छत का घर है और इसी से सटे हुए ये सारा घर जल के राख हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना ज्यादा तगड़ा आग था कि केला का पेड़ जो कच्चा होता है और